69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को अभी तक की लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं देता रहा हूँ। आगे कुछ जो है बातें हमारे मन में थी जो कि हम आपको शेयर करना चाहते हैं हर मुद्दे पर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। जैसे कि उत्तर कुंजी का मैटर है, आप लोग जानते ही हैं कि सचिव पीएनपी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद किस तरह से जो है बच्चों को फुटबॉल बना के कभी इधर से जो है मतलब एक तरह जैसे फुटबॉल को किक मारा जाता है तो उधर जाता है, फिर उधर से किक मारा जाता है तो इधर आता है। तो इसी तरह से कुछ बच्चों की स्थिति हो गई है जो कि उत्तर कुंजी के लाभार्थी हैं। और जब सचिव पीएनपी से मिला जाता है तो सचिव पीएनपी बोलते हैं कि हम नियुक्ति देने वाली संस्था नहीं है, हम परीक्षा कराने वाली संस्था है। हमने वैलिड याचियों की सूची 2200 प्लस जो है याचियों की सूची हमने जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 3 मार्च को भेज दिया है। अब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जो है से मुलाकात होती है तो वो बोलते हैं कि एक नंबर बढ़ा के इन्होंने नहीं भेजा है, क्योंकि हमारे पास डाटा जो है सिर्फ पास पहले से पास लोगों का है और बाद वालों का नहीं है। तो उनको सारे लोगों का एक नंबर बढ़ा के हमारे पास भेजना चाहिए, फिर इसके बाद हम उसका जो भी होगा देखेंगे। कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी जाहिर कर रहे थे। और उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट कर दिया, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने ये कहा कि उस आर्डर में पीएनपी को जो है डायरेक्शन हुआ है और पीएनपी उस आर्डर का कंप्लायंस करे। तो कहीं ना कहीं देखिए, और पीएनपी कह रही है कि जो है कि चूंकि उस आर्डर में जो है सिर्फ जो लोग कट ऑफ में आएंगे उन्हीं लोगों का नंबर बढ़ाने की बात, जो लोग कट ऑफ में आएंगे उन्हीं लोगों की नंबर बढ़ाने की बात है। इसलिए जो है पीएनपी जो है कह रही है कि अगर हम उस आर्डर के इतर अगर सारे लोगों का बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से आगे चल के हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। अब यहाँ समस्या ये है कि पीएनपी कह रहा है कि कोर्ट ने जो है सिर्फ उन्हीं लोगों का नंबर बढ़ाने के लिए कहा है जो कट ऑफ में आएंगे। तो कट ऑफ हमको बताएं तो हम बढ़ाएं ना। तो एक टेक्निकल जो है वो सहारा लेके कहीं ना कहीं उत्तर कुंजी वालों को रोका जा रहा है, टेक्निकल वर्ड का सहारा या फिर आर्डर में कुछ ऐसा वो करके जो है खामी दिखा के कि हम जो है कैसे करें। फिलहाल तो कंटेम्प्ट में जो है जब तक इन दोनों अधिकारियों को तलब नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी ये लोग नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसको खींच रहे हैं। और अगर कोई अभ्यर्थी वहाँ जाता है तो जिस तरह का उनका बर्ताव होता है, निश्चित रूप से वो एक आईएएस अधिकारी का जो बर्ताव बिल्कुल इस तरह शोभा नहीं देता है। वो बोलते हैं कि हम बंदर हैं आपके, आप जो कहेंगे वो करेंगे, इस तरह से मतलब वर्ड का यूज करते हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद। सोचिए मतलब कि अगर जो लाभार्थी हैं वो मिलने जाएंगे और अगर कहेंगे कि सर इस आर्डर को 8-9 महीने हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, आप कर नहीं रहे हो, तो आप मतलब इस तरह का जवाब दोगे कि हम बंदर हैं, हम बंदर हैं, हम बंदर हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि मतलब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को जो है क्या करना है क्या नहीं करना ये स्पष्ट बता दें कि भैया हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि लास्ट कट ऑफ नहीं रिविजिट करके आ जाती। अब वो पीएनपी के पास भेजे, पीएनपी इनके पास भेजे, ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। फिलहाल तो उत्तर कुंजी के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि वो लोग जो है कंटेम्प्ट में जो है इस पर बहुत तगड़ा चोट करें और एक सीनियर अधिवक्ता रखें। चूँकि पिछली सुनवाई पर इलाहाबाद में मैं था जो है, और अनुराग त्रिपाठी जी काफ़ी अच्छा बहस किए, यंग हैं जो है 2017 के इनरोल्ड हैं, बहुत मतलब अनुभव तो वकालत का नहीं है लेकिन फिर भी उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बढ़िया जो है बोले थे। लेकिन फिर भी जो है जज साहब ने वहाँ जो है इनको इंटरटेन इसलिए नहीं किया। सचिव पीएनपी वहाँ हाजिर हुए थे। सचिव पीएनपी ने कहा सर 6800 का आदेश आ गया जिसके कारण जो है इस तरह की समस्याएं होने लगी और जो है हमने याचियों की सूची भेज दी है। तो अब रिविजिट चूँकि होने को है, इसलिए रिविजिट का जब तक कट ऑफ नहीं आ जाएगा तब तक ऐसा हम कंप्लायंस नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो है 90 दिन का समय जो सिंगल बेंच ने दिया था, तो वही 90 दिन को देखते हुए कंटेम्प्ट कोर्ट यानी रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने इनको जुलाई के फर्स्ट वीक में डेट लगा दिया। और उन्होंने कहा वकील साहब आप जो है यंग हैं, काफ़ी जो है आप अच्छा बहस कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ टेक्निकल वो इशू हैं जिसके कारण ये नहीं निर्धारित हो सकता, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, आपकी याचियों को मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला था हमारे सामने ही। लेकिन अगर वहाँ पे जो है सीनियर अधिवक्ता होता तो निश्चित रूप से एक चीज़ तो बता देता कि जब लास्ट कट ऑफ वालों को जो थर्ड लिस्ट की है उनको जब बाहर नहीं किया जाएगा, कोर्ट ने उनको प्रोटेक्ट किया है, तो वहाँ तक के लोगों को लेने में क्या दिक्कत है।
बल्कि जो है संयुक्त शिक्षा सचिव जो है गणेश कुमार ने, हम जब मुलाकात किए थे, उन्होंने ये बातें कहा था। उन्होंने तो ये कहा कि ऐसा है कि जो है जो जब आर्डर में ये दिया गया है 13 मार्च 2023 के आर्डर में कि जो हो गए हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको बाहर नहीं किया जाएगा, तो वहाँ तक के लोगों को देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये गणेश कुमार ने कहा था। तो हमने कहा सर जो है तो फिर आप मीटिंग वगैरह में क्यों नहीं सलाह देते ऐसा। तो उन्होंने कहा हम तो भाई सलाह दे दें लेकिन कोई माने ना माने, ऐसा उन्होंने कहा था। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि सचिव के बर्ताव से सारे अधिकारी भी परेशान हैं। और उन्होंने एक चीज़ कहा था कि आप लोग डायरेक्टर जनरल से, डीजी से मिल लीजिए। डीजी जो है चूँकि डायरेक्टर जनरल मेन है, तो निश्चित रूप से वो अगर आदेशित करेंगे सचिव को तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम लोग डीजी से मिलने गए थे, डीजी जो है मुलाकात नहीं हो पाई डीजी से, क्योंकि डीजी जो है उस समय थे नहीं। बाकी सारे अधिकारियों से मुलाकात हुई और डीजी से नहीं मुलाकात हो पाई। दोस्तों, मुझे लगता है कि 17 जुलाई के पहले सरकार रिविजिट करके आंकड़े लाएगी और आंकड़े कोर्ट में, क्योंकि अगर अगर जस्टिस राजन राय की बेंच रहेगी तो निश्चित रूप से देख लेना दोस्तों, जहाँ जब अभी तक मैंने आपको बताया है, जो उनका मूड मैं पढ़ रहा हूँ, वो जान गए हैं कि सरकार, अगर मैं यहाँ से सुनवाई करके आदेश करूँगा, इसके बाद भी सरकार नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करेगी। इसलिए जस्टिस राजन राय सुनवाई के साथ साथ अंतरिम आर्डर पे भर्ती स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि उन्होंने देखिए अभी नियुक्ति पत्र से रोका था, लेकिन रिविजिट के लिए उन्होंने कहा। तो निश्चित रूप से वो अगर चाहते तो पहले दिन आर्डर स्टे करके सुनवाई करते, फिर जब सुनवाई का लास्ट जो है रिजल्ट आता तो देखा जाता। लेकिन जस्टिस राजन राय भांप चुके हैं कि सरकार जो है करना नहीं चाहती है, और सरकार जो है इसलिए वो अंतरिम आर्डर के सहारे इस भर्ती को आगे बढ़ाएंगे, देख लेना, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उन्होंने जो है उस दिन जब उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था इंस्ट्रक्शन के लिए, जब गवर्नमेंट वकील ने कहा कि हम इंस्ट्रक्शन नहीं ला पाए, तो उन्होंने 1 घंटे का मात्र मौका दिया, कहा कि 3:30 बजे तक आप फ़ोन से वार्ता कर लीजिए और हमको बताइए कि सरकार करना क्या चाहती है इसमें। तो कहीं ना कहीं उनका जो है जो वो था जो है शक्ति जो है काम आई, और 1 घंटे के अंदर जो 1 हफ्ते में उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं किया लाए थे, वो 1 हफ्ते में लाए। और इतना भी कह रहा हूँ, यदि जस्टिस राजन राय की बेंच रही, क्योंकि देखिए नई बेंच भी बन सकती है, टाइड अप नहीं किए हैं जस्टिस राजन राय, तो नई बेंच में भी जा सकता है मामला। ये जस्टिस राजन राय ही सुने तो इस भर्ती को वो धीरे धीरे अंतरिम आर्डर के सहारे से रिविजिट करके नियुक्ति दिलाते रहेंगे और आगे सुनवाई करते रहेंगे, ये भी मुझे लगता है। फ़िलहाल तो नई बेंच जो है हो सकता है कि 15 जून या फिर मतलब 22-23 जून तक, यानी अंतिम हफ्तों तक तो निश्चित रूप से नई बेंच जो है जो भी बनना होगी, रोस्टर जो है जारी हो जाएगा, और उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे जब नई बेंच 15 या 23 जून तक, 15 जून के हफ्ते में या फिर 23 जून के हफ्ते में, यानी लास्ट हफ्ते में जो है 1 जुलाई वाला रोस्टर जारी हो जाएगा, कौन सी बेंच कौन सुनेगी, कौन डिवीज़न बेंच बनेगा, इस तरह से जो है तो मैं आपको स्पष्ट बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों आगे जो सूचना रहेगी हम देते रहेंगे। उत्तर कुंजी वाले हों, चाहे 6800 वाले हों, चाहे डबल आरक्षण वाले हों, इन अधिकारियों के जो बर्ताव से और उनके द्वारा जो है जिस तरह से किया जा रहा है, निश्चित रूप से कानूनी विकल्प ही है। और 6800 के लोग जो कि भाई अगर चाहते हैं कि जो है इसमें अधिकतम सीटों को मिले, तो निश्चित रूप से मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जो फ्रेश सीटें खाली हैं 1300 के आसपास, प्लस जो है टीजीटी पीजीटी की भर्ती उस समय गतिमान थी, जो उसमें नियर अबाउट 4000-5000 से ऊपर ही होगा, 6000 भी हो सकता है। वो सारी सीटें अगर इंक्लूड हो जाए, क्योंकि भर्ती नए सिरे से रिविजिट हो रही है, 1 जून 2020 की पूरी जो है भर्ती एक तरह से रिवाइज की जा रही है, तो आज की डेट में जितने लोग नियुक्ति पाए हैं, बाकी जो सीटें खुली मतलब खाली हैं, वो लीगल रूप से जो है उस पर किया जा सकता है। इसके लिए पॉलिसी मैटर है चूँकि, तो सरकार जो है इस पे एक निर्णय ले सकती है। उसके लिए आरक्षित वर्ग के लोग अनुप्रिया पटेल वगैरह से मिलें तो निश्चित रूप से ये बातों का जिक्र करें, क्योंकि अब 6800 के लोगों को 6800 पूरा एक ही शर्त पर हो सकता है, जब सरकार डबल आरक्षण को भी जो है अलग से दे और 6800 को अलग से दे, अन्यथा रिविजिट करने पर काट पीट के सब बराबर कर देगी। कितनी कितनी सीटें मिलेगी ये तो अभी संशय में है।
इसलिए जो है कम से कम वो सारी सीटें अगर जुड़ जाएंगी टीजीटी पीजीटी से खाली वाली जो है, जो टीजीटी पीजीटी में चले गए हैं बेसिक में 1 महीने 2 महीने नौकरी करके, वो सीटें जो है अगर जुड़ जाएंगी तो मैक्सिमम मुझे लगता है 6800 के कम से कम 60% लोगों को नौकरी मिल जाएगी। और डिवीजन और डबल आरक्षण के कारण भी जो नुकसान हुआ उनको भी नौकरी मिल जाएगी। कहीं न कहीं 5-6 हज़ार 7 हज़ार सीटों पर जो है भर्ती हो सकती है और सारे वर्गों का उसमें लाभ हो सकता है। और लीगल रूप से ये सही भी है, इस पर कोई भी रोक भी नहीं रहेगा, ना सुप्रीम कोर्ट तक इस पर कोई संकट आएगा। आगे जो सूचना रहेगी हम आपको देते रहेंगे। ईडब्ल्यूएस केस की सुनवाई जो है ईडब्ल्यूएस पे हम लोग जुलाई में जो है एक्टिव होंगे और बेंच देखेंगे कौन सी बेंच कहाँ बैठ रही है। यदि जो है लखनऊ में अच्छी बेंच बैठी तो लखनऊ में, अन्यथा जो है इलाहाबाद में भी सुनवाई देखेंगे कि कौन सी बेंच बैठ रही है, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आगे जो सूचना रहेगी हम आपको देते रहेंगे। मैं विनय पांडे, इलाहाबाद। धन्यवाद।